नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम भक्ति काव्य की प्रमुख काव्य धाराएं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भक्ति की जो काव्य धारा है वह दक्षिण भारत से होती हुई उत्तर भारत की ओर आई और यहाँ पर उसने विस्तार पाया और यहाँ पे उसके हम विविध रूप देखते हैं। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की जो कालावधि है वह 1375 से लेके 1700 तक मानी जाती है। इस काल में हमें भक्ति काल के जो काव्य धाराओं के विविध रूप दिखाई देते हैं। उसमें प्रमुख रूप से दो रूप दिखाई देते हैं। पहला है निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य धारा और दूसरा है सगुण मार्गी भक्ति काव्य धारा। निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्गी काव्य धारा को भी दो उपभागों में विभाजित किया है और सगुण मार्गी भक्ति काव्य धारा को भी दो मुख्य भागों में उपविभाग में विभाजित किया है। तो निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य धारा को हम देखेंगे कि उसमें जो पहली काव्य धारा है, उपकाव्य धारा, वह है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख प्रवर्तक कवि जो है वह संत कबीरदास है। दूसरी उसकी उपविभाग जो है काव्यधारा का वह है प्रेम मार्गी शाखा। इसके प्रमुख कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दूसरी प्रमुख धारा जो थी भक्ति काव्य की वह सगुण मार्गी भक्ति काव्य धारा थी। इसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो उपविभागों में विभाजित किया। तो उसकी पहली जो काव्य धारा है वह राम काव्य धारा है और दूसरी काव्य धारा जो है वह कृष्ण काव्य धारा है। तो राम काव्य धारा के जो प्रमुख प्रवर्तक कवि है वह तुलसीदास जी माने जाते हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि सूरदास जी माने जाते हैं। तो इस तरह से हम भक्ति काव्य में विभिन्न काव्य धाराएं देखते हैं। यह विभिन्न काव्य धाराओं के मत और विचार भिन्न भिन्न होते हुए भी इनका प्रमुख कथ्य भक्ति ही था। इन्होंने ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की उपासना, गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है, आडंबरों का विरोध किया है, अहंकार का त्याग किया है। इन सभी सामान्य विशेषताओं को संतों ने, सूफी कवियों ने, सगुण मार्गी भक्ति कवियों ने, सभी ने अपनाया है। तो आइए हम भक्ति काव्य की जो प्रमुख धाराएं हैं उनकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे। तो निर्गुण काव्य धारा की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? निर्गुण उपासना। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता निर्गुण उपासना। उन्होंने निर्गुण काव्य का अर्थ ही है निर्गुण, अर्थात उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना की। उन्होंने उसके साकार रूप को नहीं बल्कि निराकार रूप को अपनाया। अगला है उत्कृष्ट रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन किया। उन्होंने ईश्वर से मिलन, ये परमात्मा के मिलन में ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए उसके मर्म तक पहुंचने का प्रयास किया। अगली विशेषता है श्रृंगार का उभय पक्षीय वर्णन। निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषता है, निर्गुण कवियों ने श्रृंगार का उभय पक्षीय वर्णन किया है। अगली विशेषता है सामाजिक अन्याय का तीव्र विरोध। तो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे, जो समाज में अन्याय देखते थे, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा था,
तो उन अन्यायों का उन्होंने अपने काव्य में विरोध किया है। अगली विशेषता है आडंबर एवं रूढ़ि परंपराओं का विरोध। उस काल में रूढ़ि परंपराएं, जो प्रथाएं थी, वो जनमानस को विक्षिप्त कर रही थी, लोग उससे बहुत परेशान थे। तो इन प्रथाओं को और परंपराओं को उन्होंने देखा, संतों ने, निर्गुण काव्य के कवियों ने, तो उनका उन्होंने अपने काव्य में विरोध किया है। लोक कल्याण की भावना, तो निर्गुण काव्य के कवियों में लोक कल्याण की भावना थी, रूढ़ि परंपराओं को खत्म करना, समाज में जो आडंबर थे विरोध उनका करना और लोगों का कल्याण करना। तो लोक कल्याण की भावना यहाँ दिखाई देती है। अगली विशेषता है नारी के कामिनी रूप की घोर निंदा। इन कवियों ने, निर्गुण काव्य के कवियों ने नारी के घोर कामिनी रूप की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस कामिनी रूप में या माया में पड़कर व्यक्ति जो है वह ईश्वर तक पहुंचने में असमर्थ है। तो इस कामिनी रूप की उन्होंने निंदा की है। अगली विशेषता है नाम स्मरण की महत्ता। निर्गुण काव्य के जो कवि थे, वो संत कवि, इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की, इन्होंने साकार या सगुण रूप को नहीं अपनाया। तो इसके लिए उन्होंने ईश्वर के नाम स्मरण को महत्व दिया है कि हम नाम स्मरण के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगली विशेषता है सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। तो जो निर्गुण काव्य के जो कवि थे वे एक जगह तो रहते नहीं थे, इधर से उधर विचरण करते रहते थे। उन्होंने जहाँ जैसा देखा उसको अपनी ही भाषा में उसी रूप में व्यक्त किया। तो जहाँ पहुँच गए वहीं की भाषा को उन्होंने अपनाया, उसी बोली को अपनाकर उसी रूप में व्यक्त किया। तो उनकी भाषा में अलग अलग प्रदेश प्रांतों के शब्दों का चलन दिखाई देता है, प्रचलन दिखाई देता है। तो उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाने लगा और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग उनके काव्य में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निर्गुण काव्य की विशेषता देखे। अब हम देखेंगे सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। तो सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में देखते हम कि सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू राजा रानियों की प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। तो जो सूफी कवि थे उनके काव्य का प्रमुख कथ्य क्या था? प्रेम। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसके लिए उन्होंने हिंदू जो राजा रानी थे उनके प्रेम गाथाओं का प्रतिपादन अपने काव्य में किया है। सभी रचना प्रबंध काव्य में रची गई। तो सूफी काव्य की जो सभी काव्य रचनाएं हैं, अलग अलग कवियों ने जो लिखी हैं, उस्मान है, मंझन है, कुतुबन है, जायसी, सभी ने जो काव्य रचनाएं की हैं तो वो सभी काव्य रचनाएं प्रबंध काव्य के रूप में रची गई हैं। सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में रची गई है। फारसी की मसनवी शैली अर्थात उसमें उन्होंने ईश्वर की वंदना की है, ईश वंदना की है, पैगंबर की स्तुति की है और जो साहे वक्त थे उस समय साहे वक्त की प्रशंसा की है अपने रचनाओं के प्रारंभ में। तो इस प्रकार से फारसी की मसनवी शैली को अपनाया है। अगली विशेषता है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। सूफी काव्य में प्रमुख जो था विशेषता वो प्रेम की अभिव्यंजना है। तो लौकिक प्रेम अर्थात जो हिंदू राजा रानियों की प्रेम गाथाओं को लिया गया है वो प्रेम गाथाएं लौकिक थी। उन लौकिक कहानियों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन को दिखाया गया यहाँ पे कि लौकिक प्रेम के द्वारा हम अलौकिक प्रेम के द्वारा या पारलौकिक प्रेम के द्वारा तक हम पहुँच सकते हैं। तो उसकी अभिव्यंजना की गई है। अगली विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। जैसे संतों ने समाज की रूढ़ियों का विरोध किया या खंडन मंडन किया, उसी प्रकार से सूफियों ने खंडन मंडन को नहीं अपनाया, बल्कि प्रेम के द्वारा उन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता या समन्वय को बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा है। अगली विशेषता है अवधी भाषा का प्रयोग।
दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। तो सूफी काव्य में जो भी प्रबंध काव्य लिखे गए हैं उनमें अवधी भाषा का प्रयोग दिखाई देता है, साथ ही अलग अलग फारसी और बाकी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन प्रमुख रूप से उसकी भाषा अवधी ही थी। और अवधी भाषा में दोहा चौपाइयों का प्रयोग मिलता ही है, तो वो इस मोह से वो पीछे नहीं रह पाए, उन्होंने दोहा चौपाइयों का अपने काव्य में प्रयोग किया। इस तरह से हमने सूफी काव्य की विशेषताएं देखी। अब हम राम काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे। राम काव्य धारा की पहली विशेषता है कि व्यापक लोक धर्म की स्थापना। राम काव्य का जो प्रमुख कथ्य है वह है कि लोक धर्म की स्थापना करना। तो यहाँ पर पहली विशेषता हम यही देखते हैं कि व्यापक लोक धर्म की स्थापना हुई है। अगली विशेषता है सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा। जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं या लोक धर्म की स्थापना करते हैं तो वहाँ पे सभी को समान रूप से न्याय मिलना ही प्रमुखता थी। तो राम काव्य में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा भी हमें दिखाई देती है। दास भक्ति भावना पर बल। तो जो राम काव्य है उसमें जो कवि थे वो अपने को ईश्वर का दास मानते थे, उन्होंने दास भक्ति भावना पर बल दिया। अगली विशेषता है राम राज्य की कल्पना, अर्थात जो राम भक्ति काव्य की विशेषता थी कि राम राज्य की कल्पना ने सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को अपनी अपनी पहचान रखने की विशेषता मिलना चाहिए, अपनी बात रखने की विशेषता मिलना चाहिए, सभी को समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। तो यह राम राज्य की कल्पना जो दिखाई है उन्होंने रामचरितमानस में, यह राम काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सामाजिक और शास्त्रीय मर्यादा पर बल। सामाजिक और शास्त्रीय मर्यादा पर बल अर्थात उन्होंने समाज में जो राम का जो चरित्र दिखाया है, तो जो आदर्श दिखाया है पति के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, तो उनके जो कर्तव्य को दिखाया है उनके द्वारा उन्होंने एक सामाजिक और शास्त्रीय मर्यादा पर बल दिया है। अगली विशेषता है व्यवहारिक आदर्शवाद। तो रामचरितमानस में राम के चरित्र के द्वारा उन्होंने व्यवहारिक आदर्शवाद दिखाया है कि मित्र के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, शत्रु के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक आदर्शवाद भी राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग। तो राम काव्य धारा में हम कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग देखते हैं तो कहीं अवधी भाषा का। अधिकतर तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं जब हम देखते हैं कृष्ण गीतावली वगैरह तो उसमें हम ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखते हैं। तो ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हमें राम काव्य धारा में दिखाई देता है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। तो राम काव्य धारा में जो रामचरितमानस है वो तो प्रबंध काव्य है, लेकिन और अन्य काव्य भी है, तो उसमें प्रबंध और एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हमें दिखाई देती है। यहाँ हमने राम काव्य धारा की विशेषताएं देखी। अब हम कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे। तो कृष्ण काव्य धारा की विशेषता में हम सर्वप्रथम देखेंगे कृष्ण लीला का गान। तो कृष्ण काव्य का जैसे नाम दिया है, तो कृष्ण काव्य में सभी कवियों ने कृष्ण लीला का अर्थात कृष्ण के चरित्र का ही गान किया है, उनके बारे में ही कहा है। अगली विशेषता है श्रृंगार का उत्कृष्ट उभय पक्षी वर्णन। तो श्रृंगार का जो वर्णन है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही बताया गया है, ईश्वर के संबंध में ही हमें दिखाया गया है। तो श्रृंगार का उत्कृष्ट उभय पक्षीय वर्णन किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का उन्मुक्त भव्य रूप। जब कृष्ण गान करते हैं या कृष्ण के चरित्र को जब दिखाया जाता है तो उसके साथ साथ प्रकृति का जो भव्य रूप दिखाया गया है उनके चरित्र के वर्णन के रूप में, वह एकदम उन्मुक्त भव्य रूप दिखाया गया है, प्रकृति का उन्मुक्त चित्रण किया गया है। इसके पश्चात अगली विशेषता है सख्य भक्ति भावना का प्राधान्य। जैसे हमने राम काव्य में देखा
कि तुलसीदास जी ने वहाँ पर दास भक्ति भावना का बताया है कि वो स्वयं को ईश्वर का दास मानते हैं। ऐसी कृष्ण काव्य में कवियों ने अपने आप को भगवान का या ईश्वर का सखा माना है और सखा के रूप में उन्होंने भक्ति की है। कृष्ण काव्य की अगली विशेषता हम देखते हैं प्रेम का अलौकिक वर्णन। यानी प्रेम को साधारण धरातल पर न मानकर उन्होंने प्रेम को ईश्वर को पाने में माना है कि प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम का यहाँ पर अलौकिक वर्णन दिखाया गया है। गहन मार्मिक विरहानुभूति का वर्णन, जो विरह वर्णन कृष्ण काव्य में इसके पूर्व नहीं दिखाया गया, और कृष्ण काव्य में जो विरह का वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक रूप से दिखाया गया है। इसके पश्चात अगली परिभाषा विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। कृष्ण काव्य अर्थात वहाँ की मूल भूमि ही ब्रज है, तो वहाँ पर ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। सभी काव्यों में ब्रज भाषा हमें दिखाई देती है। मुक्तक काव्य की प्रधानता, अगली विशेषता है मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो जो काव्य है राम काव्य दोहा चौपाई छंद आदि में लिखा गया है, तो यहाँ पर मुक्तक काव्य दिखाई देता है। किसी बंधन में यहाँ काव्य बंधकर रचना नहीं हुई है। अतिशय अलंकार प्रियता, यहाँ पर काव्य को जो कुछ कवि है जिन्होंने कृष्ण काव्य धारा में जो लिखा है, उन्होंने अपने काव्य में गेयता लाने के लिए या रस लाने के लिए अधिकतम अलंकारों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता दिखती है कि अतिशय अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अगली विशेषता है काव्य एवं संगीत का अद्भुत समन्वय। कृष्ण काव्य अधिकतर गेय रूप में है। उन्होंने गान किया है कृष्ण लीला का, उसे गाकर व्यक्त किया है। तो केवल गाने के रूप में व्यक्त नहीं किया या भक्ति के रूप में व्यक्त नहीं किया, उनकी जो भावनाएं थी उनके मुख से जिस रूप में गेय रूप में निकलते गई, तो काव्य के रूप में तो काव्य हुआ, साथ में उसमें संगीत की मधुरता का अनुभव अद्भुत समन्वय दिखाई देता है कि काव्य भी है और उसमें संगीतात्मकता भी है। तो इस प्रकार से काव्य एवं संगीत का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भक्ति काव्य की विविध काव्य धाराएं और उनकी विशेषताएं देखी। धन्यवाद।